ओके सर। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही में आज आपकी बुक जो है काली औरत का ख्वाब, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। तो शुरू करेंगे कि कैसी किस तरीके की बुक है, क्या है उसकी स्टोरी, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, काली औरत का ख्वाब असल में ये द- गीत की कहानी है। बायोग्राफी ऑफ सॉन्ग। ओके, तीन तरीके से, तीन हिस्सों में बटी हुई किताब है। पहली बात तो ये कि काली औरत का ख्वाब में मेरे जितने गाने हैं उनकी कंपाइलेशन है, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो ये कहते थे, जो मुझे पसंद करते हैं, मेरे फैंस हैं, नौजवान दोस्त, कि आपके गानों को पढ़ने में भी उतना ही मज़ा आता है। तो गाना जब चलता है तो आप तो गाना तो चलता रहता है, कोई अच्छी लाइन लगती है, कोई अच्छी बात लगती है, तो आप उस पर रुक के सोच नहीं सकते, क्योंकि गाने को तो बढ़ना होता है आगे। इसलिए क्यों ना आप एक किताब की शक्ल में अपने गानों को डाल दें। तो मुझे लगा कि एक्चुअली गाने तो ऑलरेडी आ चुके हैं किताब की शक्ल में, क्यों क्या मैं उसमें एक्स्ट्रा दूं ताकि लोगों को लगे कि कुछ बात है इस चीज़ में। तो वो अनसीन वर्सेस भी हैं इसमें जो लोगों तक नहीं पहुंची। जब आप एक गाना लिखते हैं तो गाना लिखते हुए आप उतना ही गाना नहीं लिखते हैं जितना आप सुनते हैं। उससे पहले बहुत मेहनत होती है, बहुत कुछ आप लिखते हैं, लिख के काटते हैं, फिर आप एक जगह पे पहुंचते हैं। तो वो जो अनसीन वर्सेस हैं वो भी हैं इस किताब में। और प्रक्रिया, जिसे प्रोसेस बोलते हैं, गाने को लिखने की प्रोसेस भी इसमें एक्सप्लेन की गई है। वो गाना कैसे बना, किस तरह की बैठकें हुई, क्या बातचीत हुई, क्या बहस मुबासे हुए, क्या मन मुटाव हुए, क्या वैचारिक मतभेद हुए, वो सारी बातें छोटी छोटी कहानियों के रूप में भी शामिल हैं इस किताब में। तो बेसिकली ये प्रोज पोइट्री की किताब है, प्रोज और पोइट्री की किताब। ओके। ओके सर। राइट फ्रॉम चमेली टू काफ़ी अनगिनत सॉन्ग्स आपने लिखे हैं, तमाशा है, काफ़ी अनगिनत सॉन्ग्स लिखे हैं। तो आपकी ये जो किताब है वो भी उन गानों को दर्शाती है। जैसे 15 चैप्टर की बुक है, जी उसमें जो हर एक जो आपने सब्जेक्ट टाइटल दिया है, जैसे मैं और चमेली हो गया, और जी जी, मुफ्त में शब्द, मुफ्त ये में सारी शब्द। चीज़ें। तो ये इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि क्या आपने उन गानों के पीछे की स्टोरी इस बुक में लिखी है या क्या है? जी, मैंने शुरुआत चमेली से की है। चमेली मेरी पहली रिलीज्ड पिक्चर थी, और सोचा ना था मेरी पहली साइंड पिक्चर थी। तो मैंने शुरुआत चमेली से की है, और चमेली से लेके पहला फिल्म फेयर मिलने तक, जो कि मुझे लव आजकल में मिला था, तब तक की कहानी, तब तक की कहानी, उन खास करके कहानी से ज़्यादा गीतों के पीछे का जो सिनेरियो है, बिहाइंड द सीन्स ऑफ सॉन्ग्स, वो मैंने इसमें दर्ज किया है। तो इसमें चमेली के गाने भी हैं, तो इसमें सोचा ना था कि वो वर्सेस भी हैं जो हमने यूज़ नहीं किए, या और तमाम बहुत सारी फिल्मों में, जैसे कह लीजिए जब वी मेट के बहुत सारे वर्सेस हैं, या शब्द पिक्चर के बहुत सारे ऐसे वर्सेस हैं जो हमने एक्चुअल गाने में यूज़ नहीं किए लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो इस तरह से ये गीतों से तो मिलवाती ही है किताब काली औरत का ख्वाब, ये आपको उस गीतकार से भी बहुत अच्छे से मिलवाती है। ओके। आपने पहले भी काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे अभी पिछली बुक है आपकी एक एक महीना महीने नज़म, हाँ। नज़्मों के। हाँ काफ़ी फिफ्थ एडिशन उसका चल रहा है, काफ़ी जी, चर्चा इंडिया में पहली बार हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी चौथी किताब है। तीन किताबें इससे पहले मेरी आ चुकी हैं। एक क्रिटिकल एनालिटिकल बुक है पोइट्री की, समकालीन कविता। फिर एक प्ले है बोलती दीवारें, जो पहला शो जिसका श्री राम रेपेट्री में हुआ था, वो अभी सेकंड एडिशन में चली गई है। फिर मेरी नज़मों की किताब है एक महीना नज़मों का, जिसका चौथा एडिशन मतलब आके ऑलमोस्ट जाने की कगार पे है। तो ये चौथी किताब है मेरी, और जिस मुझे लगता है कि आप एक लेखक को सिर्फ उसके गीतों के ज़रिए ही जाने, शायद ये थोड़ा उसको सीमित कर देना होगा। कुछ और भी होता है लेखक के पास, कुछ और भी बातें होती हैं, कुछ और भी विचार होते हैं, जो सारे के सारे विचार वो गानों में नहीं डाल सकता। वो विचार कहाँ जाएंगे? वो विचार किताबों की शक्ल लेंगे। तो इसलिए मैं वो किताबों की शक्ल दे के उन विचारों को
अपने नौजवान दोस्तों के सामने पेश करता हूँ। और जो उनकी मोहब्बत है वो आप देख ही रही हैं, आपने खुद ही बोला है कि एक महीना नज़्मों का कितनी मकबूल और कितनी हिट किताब रही है, मतलब उसका चौथा पांचवा एडिशन आ गया है अभी पिछले 2 सालों में ही। और ये भी काली औरत का ख्वाब जिस तरह से ट्विटर पे या अदर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, या मेरी किताबों में मेरा मेल आईडी भी रहता है, तो डायरेक्ट मेरे पास जो मेल आ रहे हैं लोगों के, वो बहुत ही इनकरेजिंग है, बहुत ही हौसला देने वाले हैं। और जिस तरह से ये काली औरत का ख्वाब भी पसंद कर रहे हैं लोग, और उसके चैप्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, आधा सा वादा है, या काली औरत का ख्वाब भी एक चैप्टर का नाम है, लास्ट चैप्टर का। फिर मुफ्त में शब्द है, फिर चमेली और मैं है, और फिर एक बुधवार है, और फिर देव की है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। फैंस की बात हुई है तो काफ़ी सारे फैंस कहते हैं कि आपके सरनेम की तरह आपके जो लिरिक्स है या आपकी जो राइटिंग है वो भी उन्हें कामिल करती है, मुकम्मल करते हैं। तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं आप जब लिरिक्स लिखने बैठते हैं या फिर अपनी राइटिंग लिखने बैठते हैं, बुक्स वगैरह, तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान देखिए, रखते हैं? सबसे पहली बात जो मैं ध्यान में रखता हूँ वो ये है कि मैं कभी नहीं चाहता कि कोई झूठा लफ्ज़ लिखूं, कोई फेक बात अपने गाने में लिखूं। मैं अपने गानों को सच्चा बनाने की कोशिश करता हूँ, और रियल जितना हो सके रियल रखने की कोशिश करता हूँ। कनेक्टिविटी आपको किसी इंसान के साथ या किसी शब्द के साथ या किसी बात के साथ तभी होती है जब आपको लगता है ये रियलिज्म के नज़दीक है, ये तो सच बात बोल रहा है। तो मेरे गाने भले, मतलब हाल फिलहाल में जो गाने इवन मेरे रिलीज़ हुए हैं, ज़ीरो का मेरे नाम तू है, या इश्कबाजी है, या उससे पहले हवाएं था, या दिल दियाँ गल्ला है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये बड़ी दिल की बात करता है, ये बड़ी सच बात करता है। और मैं ये बात डेलिब्रेटली मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं गीत लिखने बैठूँ तो कोई ऐसी झूठी बात ना लिखूँ जो लोगों को लगे कि यार नहीं यार ये बात नहीं है, ये कुछ कुछ इसमें गुंजाइश और थी सच बोलने की। तो मैं बिल्कुल रियलिज्म के करीब जितना जा सके, जैसे मेरे नाम तू की ही लाइनें हैं कि जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू। अब ये कितना वैसा एक्सप्रेशन है कि सुबह शाम तो दुनिया में रहनी रहनी है, वो तो जाने नहीं वाली है दुनिया से जब तक दुनिया रहेगी। तो जब तक दुनिया रहेगी सुबह शाम रहेगी, और जब तक सुबह शाम रहेगी तब तक तू मेरे नाम रहेगी, है ना। ये बात को कहने का इंटेंसिटी एक बात की बताने का तरीका है। या उसी में है कि मेरे ही घेरे में घूमेगी तू ऐसे, सूरज के घेरे में रहती है धरती ये जैसे। अब सूरज के घेरे में भी धरती रहनी रहनी है, तो वो चीज़ें फेक ना हो, वो चीज़ें सच हों, वो कनेक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन आपकी सच के साथ होती है, एक 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 रियल जो इमोशन है उसके साथ कनेक्ट होते हैं लोग। बात करें अगर आपकी जर्नी की, तो डेली सोप लिखने से आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया था, राइट फ्रॉम देयर, फिर सॉन्ग्स, बुक राइटिंग, कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे आप अपनी जर्नी को अगर बात करें तो? मैं बहुत, मतलब मेरे लिए ये बहुत एवरी प्रोसेस, यू नो, एवरी जर्नी, व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ और रहूँगा हमेशा। इस वजह से किताबों के साथ मेरा एक रिलेशन रहा है, लिटरेचर के साथ मेरा एक रिलेशन रहा है। तो जब आप लिटरेचर के साथ या किताबों के साथ अपना रिश्ता ज़्यादा गाढ़ा करते जाते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली वो कह लीजिए वो जो मजबूती है रिश्ते की, वो आपकी कलम में दिखाई देती है। तो बहुत ही बढ़िया, एक बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी। और अच्छी बात ये है कि वो लगातार चल रही है और लगातार मेरा काम पसंद किया जा रहा है लोगों द्वारा। ओके, अगर किसी से पूछा जाए उनके काम के बारे में तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लाइक सॉन्ग्स लिखने में आप ज़्यादा किस चीज़ को एंजॉय करते हैं, बुक लिखने में या? मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती हैं। मैं लिखना एंजॉय करता हूँ। वो मैं सॉन्ग लिख रहा हूँ, किसी फिल्म के लिए गाना लिख रहा हूँ, या मैं किताब के लिए कोई चैप्टर लिख रहा हूँ, या मैं इंडिपेंडेंटली कोई नज़म लिखने की कोशिश कर रहा हूँ या गज़ल लिखने की कोशिश, तो वो मैं बेसिकली लिखना एंजॉय करता हूँ। वो
फिल्म के लिए गाना लिखना हो, या किताब के लिए कोई चैप्टर लिखना हो, या कोई इंडिपेंडेंट गज़ल या नज़म लिखनी हो, या कोई कविता लिखनी हो, तो हर एक मुझे बेसिकली लिखने से मोहब्बत है। अब मैं लिख क्या रहा हूँ, ये जिस तरह का थॉट होता है, जिस तरह का विचार होता है, जो जिस ज़मीन पे मैं लिखना चाहता हूँ, वो मुझे डिक्टेट करता है कि मुझे किस तरफ बढ़ना है। ओके, एक फ्रेज हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब हो, या किस वजह से करीब है, उसके बारे में कुछ। किस फ्रेज की बात कर रहे हैं आप? गीतों के फ्रेज की बात करना चाह रहे हैं, या में, मेरे हाँ, गीतों के फ्रेज की बात? आप ही के गीतों की फ्रेज जो आपके दिल के बहुत करीब हो, और आपको ऐसा लगता है कि किसी ने उस चीज को समझने की कोशिश नहीं की और ना लिया नहीं हो गाने में उस नहीं ऐसा, अच्छा वो सारे फ्रेज मैंने किताब में लिखे हुए हैं, पर मैं उस फ्रेज की बात ज़रूर करना चाहूँगा जो लोगों को बहुत पसंद भी आया है और मेरे दिल के बहुत करीब भी है। और वो फ्रेज़ ये है कि जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज मेरे। तो जानना चाहेंगे क्यों है ये इतना खास आपके लिए? ये इसलिए है क्योंकि ये हमारे सबके साथ होता है। हम कई बार अपनी बात कहते हैं, जो हम कहना चाह रहे होते हैं, जो हम समझाना चाह रहे होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे एहसास होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, वो पूरी की पूरी सामने वाले तक नहीं पहुंचती, है ना। तो वो इन बिटवीन जो कुछ रह जाता है वो कई बार लफ्ज़ों की वजह से कम लगने लगता है। वो आप किसी के साथ अगर बहुत सी, आप किसी को ये कह सकते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, राइट, लेकिन मैं बहुत प्यार करता हूँ की भी इंटेंसिटी अलग अलग है ना। किसी को आप बहुत ज़्यादा करते हो, किसी को आप उससे थोड़ा कम भी कर सकते हो, यू नो, एंड इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन डिफर्स। बट हमारे पास सिर्फ कुछ लफ्ज़ हैं जिनके ज़रिए हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो कई बार वो उसी तरह की फीलिंग सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाते। दैट्स वाई आई रियली लाइक दिस फ्रेज के जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज मेरे। ओके, काली औरत एक आपका टैगलाइन है, हर एवरी स्टोरी हैज़ अ सॉन्ग एंड एवरी सॉन्ग हैज़ अ स्टोरी। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट हो या कोई एक ऐसी टॉपिक हो जिस पे आप स्टोरी लिखना चाहते हो या सॉन्ग लिखना चाहते हो, और जो अभी तक आप पूरा ना कर पाए हो, तो वो एक कोई ऐसा टॉपिक हो? देखिए ऐसे है कि मेरा जहन है, जो मेरा दिमाग और दिल है ना, वो अधूरे गीतों, अधूरी गज़लों और अधूरी कहानियों की एक खान है। तो वो जो पूरा होता रहता है वो तो मैं निकालता रहता हूँ, और जो नहीं अभी पूरा होता वो अभी चलता रहता है काम। वो तो काम चल रहा है, मतलब दिमाग तो एक कह लीजिए एक तरीके से विचारों की फैक्ट्री है ना। वो जब विचार कोई पूरा हो जाता है तो वो बाहर आ जाता है, नहीं तो काम चलता रहता है। ओके, जाते जाते अपने फैंस के लिए कुछ 2-4 लाइनें अगर आप बोलना चाहें तो। देखिए 2-4 लाइनें मैं आपको, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको कोई शेर सुनाने वाला हूँ, गज़ल सुनाने वाला हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं आपसे ये गुजारिश करने वाला हूँ कि आप काली औरत का ख्वाब ज़रूर पढ़ें। वो लोग ख़ास कर पढ़ें जो गीत कैसे बनते हैं ये जानना चाहते हैं, या गीतों के पीछे की कहानियाँ किस तरह की हैं वो जानना चाहते हैं, या उनकी प्रक्रिया कैसी है वो जानना चाहते हैं। उनके लिए बहुत ज़रूरी किताब है और बहुत ही मनोरंजक किताब है। प्लीज़ ज़रूर पढ़िए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।